हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से सीखने के इस नए श्रृंखला में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग गणित विषय सीखने वाले व्यक्ति हैं, तो गणित सीख रहे थे जो क्लास 9th का है। इसमें हम लोग अध्याय संख्या 2 कर रहे थे, जिस चैप्टर का नाम है बहुपद अर्थात पोलिनोमियल। ठीक है, तो आज जो हम लोग इसका करने वाले हैं भाग संख्या 10 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग भाग संख्या 1 से लेकर 9 तक कर चुके हैं। आप सभी को पता है कि जो लोग पीछे वाले भाग नहीं देखे हैं उनको देखना पड़ेगा, तभी 10 समझ में आएगा। अचानक कूद जाइएगा भाग संख्या 10 देखने के लिए तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले वाला देखिए फिर ई देखिए। ठीक है, तो जैसा कि जो लोग कंटिन्यू देख रहे हैं उनको पता होगा कि हम लोगों ने भाग संख्या 9 में क्या किया था। तो प्रश्नावली 2.3 के जो प्रश्न संख्या 1 और 2 थे उसको हल किया था। और आज के इस भाग में जो हम लोग करने वाले हैं वो प्रश्नावली 2.3 का ही जो प्रश्न संख्या 3 और 4 करने वाले हैं। ठीक है, हम बार बार क्यों बोलते हैं कि पीछे वाला भाग देखिए फिर आगे वाला भाग देखिए, तो इसका मुख्य उद्देश्य यह है क्योंकि हमारा जो करिकुलम है कुछ इस डिजाइन में है, स्पाइरल करिकुलम है। ठीक है, अर्थात हम ये पहले वाला वीडियो देखते हैं तो ये हेल्प करता है दूसरे का वीडियो समझने में, दूसरे का वीडियो देखते हैं तो हेल्प करता है तीसरा वाला समझने में। अर्थात हमारा जो ज्ञान है वो कनेक्टेड है। ऐसे अचानक आप कूद जाइएगा कौन लेक्चर में तो समझ में आने वाला है नहीं, आपको शुरू से देखना पड़ेगा। शुरू से एक बेस तैयार करके तब आपको इस वीडियो तक में यहाँ तक लाया जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो करिकुलम का नेचर है वो कैसा है, स्पाइरल है। अर्थात ई पार्ट इससे जुड़ा है, ई इससे जुड़ा है, ई इससे जुड़ा है, ई इससे जुड़ा है। इसलिए प्रीवियस लेक्चर देखना और प्रीवियस जो क्लास के नॉलेज हैं उसका उपयोग काफ़ी ज़्यादा होता है हमारे करिकुलम में। ठीक है, तो इसलिए पीछे वाला भाग देखना जरूरी है और रिवीजन भी करना जरूरी है कि आप देखें हैं तो कितना आपके दिमाग में वो बात है। ठीक है, तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए। तो हमारे पास प्रश्न संख्या 3 है जिसमें के का मान निकालना है। के का मान ज्ञात कीजिए। अब कुछ कंडीशन देगा, जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 जो है, ये जो px है इसका एक गुणनखंड है। px का एक क्या है, एक गुणनखंड है x-1। तो k का मान ज्ञात करना है। आप याद कीजिए सेम यही प्रश्न हम लोग बनाए हैं उदाहरण में। सेम ऐसा ही एक सवाल था, उसमें एक गुणनखंड दिया हुआ था और वो किसका गुणनखंड था, px का, और k का एक टर्म निकालना था, k का वैल्यू निकालना था। तो जो लोग उदाहरण को समझे होंगे और दिमाग में होगा तो वो लोग ये 3 नंबर सवाल के चारों क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपने से ट्राई कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसको करना कैसे है। जिन लोग से नहीं हो रहा है उन लोग देख लें। तो देखो हमारे पास ये जो px दिया हुआ है ये क्या है, x² प्लस x प्लस k है। इसी k का हमें वैल्यू नहीं पता है कितना आना चाहिए, लेकिन हमें ये पता है ये px के बराबर है, इसको px के बराबर लिख दिए। और हमें ये पता है एक gx है x-1, जो ये x-1 है ना इसी का एक गुणनखंड है। किसका है, इसी का एक गुणनखंड है। इसका मतलब ये हुआ कि x-1 से भागा लगाएं ये वाला पूरा टर्म में x² जोड़ x प्लस k में, तो ये पूरा कट जाएगा। पूरा कट जाएगा मतलब क्या आएगा, शेषफल 0। शेषफल आएगा हमारा 0 और यहाँ पे कुछ एक दूसरा पोलिनोमियल मिलेगा। तो ये हमारा एक कंसेप्ट हो गया। जब शेषफल 0 होता है तो इसका मतलब ये होगा कि जो x-1 है ना, तो x-1 ये जो हमारा एक गुणनखंड है, तो इसका मतलब यहाँ से हम a निकाल सकते हैं, इसका शून्यक 1 निकाल सकते हैं, एक शून्यक हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो x-1 बराबर कर देंगे 0, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 1। तो यह जो x बराबर 1 है ना ये px का एक शून्यक है। px ये जो आपको बहुपद दिख रहा है इसका एक शून्यक है x बराबर 1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 1 का वैल्यू इस px में रखेंगे। ठीक है, x का वैल्यू 1 इस px में रखेंगे तो हमारा k का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए रख के देखते हैं। तो जो p1 है वो क्या है, 0 है। ठीक है, तो p1 जब वैल्यू रखेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 1k² प्लस 1 प्लस k
बराबर 0, तो के बराबर क्या हो जाएगा, 1 और 1 2, तो मैंने -2 इधर आएगा तो हो जाएगा -2। तो के का जो वैल्यू आएगा -2 हो जाएगा। सेम आगे के भी सवाल में किए गए हैं। पी एक्स गिवन है आपको, और आपको पता है कि जी एक्स एक गुणनखंड है पी एक्स का, तो x -1 रहेगा ना, तो जी एक्स को आप 0 मान लीजिए। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा 1, और x का 1 वैल्यू पी एक्स में पुट कर दीजिए, पी एक्स में रख दीजिए, तो आपको k का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए रख के देखते हैं। तो 2 गुना a के स्क्वायर जोड़ के x जोड़ √2, और ये बराबर होगा 0 के। तो ये क्या हो जाएगा, 2 जोड़ √2 बराबर हो जाएगा आपका kx, और यहाँ तो x का वैल्यू अभी रखे ही नहीं, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस के बराबर हो गया 2 + √2। अगर माइनस इधर भेज दें तो ये हो जाएगा के बराबर -2 -√2, तो ये हमारा के का आंसर हो जाएगा। उसी तरह सी नंबर है, पी एक्स दिया हुआ है कि x² घटाओ √2x + 1, और एक जी एक्स हमें x -1, सभी क्वेश्चन के लिए सेम ही है, इसका ही गुणनखंड है। ये जो ऊपर ये पी एक्स आपको दिख रहा है, इसका नाम जी एक्स रख देते हैं, तो ये जी एक्स है, पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई गुणनखंड होता है तो x -1 बराबर 0 कैला पर जो x का वैल्यू आता है वो शून्यक होता है, तो x का वैल्यू यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा, तो x बराबर 1, और इस x बराबर 1 का वैल्यू पी एक्स में पुट कर देंगे तो k का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए रख कर देखते हैं। तो p1 बराबर 0 आएगा, क्योंकि 1 इसका शून्यक है, तो पूरा का रखने पर 0 कर देगा। तो p1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर x का वैल्यू 1 रखें तो k × 1 का स्क्वायर घटाओ √2 × 1 जोड़ 1, तो ये हो जाएगा k घटाओ √2 और जोड़ 1। तो ये p1 तो 0 है, तो 0 रख दिए, तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगा, k बराबर आ जाएगा प्लस का √2, और इधर आएगा तो ये माइनस का 1। तो ये हमारा k का वैल्यू फाइंड आउट हो गया, मैंने निकल गया। अब देखिए डी नंबर है, पी एक्स बराबर दिया है kx² - 3x + k, और x -1 इसका एक क्या है, गुणनखंड है, तो x -1 बराबर 0 कर देंगे, तो x बराबर 1 क्या आ जाएगा, x बराबर 1 अर्थात x यह वैल्यू दे रहा है जिसको हम पुट करेंगे पी एक्स में तो 0 आ जाएगा। तो हम p1 पुट करेंगे, तो p1 तो अगर 1 शून्यक है तो 1 पुट करेंगे तो ये 0 आएगा, p1 0 आएगा। तो p1 बराबर यहाँ से हो जाएगा k × 1 के स्क्वायर -3 × 1 जोड़ k। तो देखो ये 0 है, ये हो जाएगा तुम्हारा k -3 और जोड़ k, तो k और k कितना के 2k, 2k -3 बराबर 0, तो k बराबर कितना हो जाएगा, -3 यानी आएगा तो प्लस के 3 और बटा ये 2, तो k बराबर हो जाएगा 3/2। आया समझ में। अब चौथा सवाल है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है भैया, गुणनखंड। तो गुणनखंड में नियम बताए थे, ये मिडिल वाला पार्ट को हमें 2 पार्ट में तोड़ना है, और 2 पार्ट में इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने पर ही बीच वाला पार्ट मिल जाए और गुना कैला पर ही दोनों साइड वाला पार्ट मिल जाए। ठीक है, तो इसको इस तरह से तोड़ना है। तो 12x² - 7x + 1। ठीक है, तो पहले गुना करेंगे 12 में, किससे गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे। तो 12 गुना 1 करेंगे तो कितना आएगा भैया, 12 आएगा ना। तो अब देखिए 12 को हमें अब तोड़ना है, 12 का गुणनखंड करना है। तो 12 का गुणनखंड 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है और 12 होता है। अब इसका हम पेयर लगाएंगे, तो 1 गुना 12 करेंगे, 2 गुना 6 करेंगे, 3 गुना 4 करेंगे, मैंने एकरा संगे हाई, एकरा संगे हाई, एकरा संगे हाई, सब में आंसर 12 ही आएगा। अब देखो, अब जोड़ कर देखेंगे कवना में आंसर 7 आ रहा है। ठीक है, जोड़ कर देखेंगे कि किस में आंसर 7 आ रहा है। तो ये 12 1 13, 2 और 6 8, 3 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7, मैंने यहीं 3 और 4 में ही इसको तोड़ना है, ये पता चल गया। तो 12x² - 3x - 4x + 1। तो देखो अब -3x और -4x -7x हो जाएगा। अब -3x में
जब हम गुना करेंगे -4x से तो ये कितना आ जाएगा, 3 चौका 12, एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, अब माइनस माइनस से गुना करेंगे तो ये प्लस, तो देखो 12x स्क्वायर आ गया ना, मैंने 12x स्क्वायर में 1 से गुना करने पर सेम आया था, तो इसका मतलब ये हमने गुणनखंड सही किया है। 12x स्क्वायर में 1 से गुना करने पर कितना आएगा, 12x स्क्वायर। तो मैंने ई और ई दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, मैंने हमने बीच वाला टर्म सही से तोड़ा है। अब हम क्या करेंगे, 12x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 1, अब हम कॉमन करेंगे। तो देखो दोनों में ये 3x दिख रहा है, हम 3x खींच सकते हैं इससे, तो ये 3x खींचेंगे तो यहाँ 4 आएगा और x आएगा, ये घटा 1 हो जाएगा। अब देखो कोष्ट के अंदर जितना यहाँ लिखे हैं उतना ही यहाँ भी लिख देना है, 4x घटा 1। अब दिमाग लगाओ यहाँ कि यहाँ कौन सी संख्या रखें कि ऊपर वाला सही हो जाए, तो यहाँ +1 नहीं होगा, -1 होगा। तो अपना -1 में 4x से गुना करेगा तो -4x, और -1 में -1 से गुना करेगा तो +1। तो अब क्या करते हैं, कोष्ट वाला के एक संगे लिखते हैं, तो 4x - 1 एक संगे, और जो बाहर बाहर है ओकरा एक संगे, तो 3x है -1, तो एक संगे बंद कर देंगे। तो ये हमारा इसका ही गुणनखंड निकल गया। आया समझ में? देखो ऐसा ही किया गया है यहाँ पे। अब बी नंबर देखते हैं। बी नंबर क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। तो देखो 7x को कुछ इस तरह से तोड़ना है कि गुना कैला पर 6x स्क्वायर आए, कैसे कि यहाँ 2x स्क्वायर है, यहाँ 3 है, तो 2x स्क्वायर में गुना करेंगे 3 से तो कितना आएगा, 6x स्क्वायर। माने यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो 2 3 6 हो जाएगा ना, समझ रहा है ना। तो हम 7x को कैसे तोड़ें कि हमारा 6x स्क्वायर आए। तो देखो 7x को तोड़े ला कौन मेथड है, अब देखो हम कैसे कैसे इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये 6 है ना, ये हमारा 6 है, गुना कैले पर कितना आ रहा है, 2 3 6 आ रहा है। तो हम 6 को अब तोड़ते हैं। तो देखो 2 3 6 है, तो हम 6 के गुणनखंड क्या क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 6 होता है। तो पेयर क्या क्या लाएगा, 1 और 6 लाएगा, 2 और 3 पेयर लाएगा, यही ना लाएगा। तो देखो 1 और 6 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, और 2 3 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। तो 1 और 6 को जोड़ने पर यहाँ 7 आ जा रहा है, मैंने हमको यही वाला चाहिए। तो हम अब क्या करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अब इसको 2 3 6x स्क्वायर आ रहा था गुना कैला पर, बीच को तोड़ेंगे इस तरह से कि जोड़ला पर 7x आए और गुना कैला पर 6x स्क्वायर आए। तो इस तरह तोड़ देंगे, 2x स्क्वायर प्लस x जोड़ 6x अब प्लस 3। अब जरा देखो x जोड़ 6x करेगा तो कितना आ जाएगा, 7x, मैंने सही है। x में 6x से गुना करेगा तो 6x स्क्वायर आ जाएगा। जो 3 में 2x स्क्वायर से गुना करेगा तो ये बराबर है दोनों, तो 3 दूनी 6x स्क्वायर, तो दोनों बराबर आ गया, एक मतलब तुमने सही तोड़ा है जी। तो अब क्या करो, कॉमन कर लो। अब हम क्या करते हैं, इसमें से कॉमन कर लेते हैं। तो कॉमन क्या हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, 2x प्लस 1। तो यहाँ भी उतना ही आएगा, 2x प्लस 1। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तब ना 3 में 2 से x से गुना करेंगे तो ये 6x बनेगा, 3 में 1 से गुना करेंगे तो ये होगा, कोष्ट वाला एक संग है, अब बाकी सब एक संग है। तो x प्लस 3 एक संग है, आई कोष्ट वाला 2 है तो एक जगह लिखते हैं इसको, 2x प्लस 1। आई समझ में? तो ये बी नंबर है। वैसे ही सी को भी किया गया है। सी में देखो, सी में किया गया है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। तो हमें 5x को कुछ इस तरह से तोड़ना है कि गुना कैला पर -36x स्क्वायर आए। 5x को हमें कुछ ऐसा तोड़ना है कि गुना कैला पर -36x स्क्वायर आए, क्योंकि यहाँ पे -6 है, यहाँ पे 6x स्क्वायर है, गुना करेंगे तो -36x स्क्वायर आएगा। तो 5x को हम कैसे तोड़ें, तो हम 36 को पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि 36 का गुणनखंड क्या है। ठीक है, तो 36 कथी से लगता है, 1 से लगता है, 2 से लगता है, 3 से लगता है, 4 से भी लगता है, उसके बाद 5 से नहीं लगता है, 6 से भी लगता है, 7 8 9 से भी लगता है, 10 11 12 से भी लगता है, 12 13 14 15 15 16 17 18 से भी लगता है, और 36 से भी लगता है। इसका पेयर कैसे बनेगा भैया, पेयर जरा आप देखें तो ये पेयर बनेगा 1 गुना 36
दूसरा पेयर बनेगा 2 गुना 18, तीसरा पेयर बनेगा 3 गुना 12, चौथा बनेगा 4 गुना 9 और एक पेयर बनेगा आपका कौन सा 4 गुना 9 और एक पेयर बनेगा 6 गुना 6। 6 में 6 से गुना कर देंगे तो 36 आ जाएगा। तो देखो इसका इसके साथ मैंने फर्स्ट वाला का लास्ट के साथ सेकंड फर्स्ट सेकंड लास्ट थर्ड फर्स्ट थर्ड लास्ट और इसका इसके संगे और 6 का 6 के संगे ये पेयर बन गया। अब घटा कर देखो, घटाना है ना यहाँ पर, तो घटाएगा तभी ना गुना कैले पे वो घटाओ के साइन रहेगा। तो घटा कर देखो किसमें 5 आ रहा है, तो 36 में से वो घटाएगा तो 35 आएगा, 18 में से 2 घटाएगा तो 16 आएगा, 12 में से 3 घटाएगा तो 9 आएगा, 9 में से 4 घटाएगा तो 5 आएगा, 6 में से 6 लड्डू हो जाएगा। तो 9 में से 4 घटेला पर ना 5 आ रहा है, तो यहाँ 5 लिखेंगे। तो ये तोड़ने का ही तरीका है, इतना ही मेथड लगेगा। आप शुरू में सीख रहे हो तो हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगे समझने में, लेकिन धीरे धीरे आप सीख लेंगे। तो हम इसको ऐसे तोड़ेंगे। तो 6x², आई देखो प्लस के 9x घटाओ 4x घटाओ 6 कर देंगे। अब देखो 9x में से 4x घटेगा तो कितना आएगा 5x, और 9x में -4x से गुना करोगे तो ये आएगा -36x², जो 6x² और -6 में गुना कैला के बराबर है। इसका मतलब आपने सही सही तोड़ा था। अब हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे। तो कॉमन क्या लेंगे 3x, तो 3x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3, तो यहाँ भी उतना ही आएगा 2x + 3, और यहाँ कितना हो जाएगा -2, तो -2 और 3x, इसको एक साथ पकड़ कर लिख देंगे तो -3x - 2 और ये हो जाएगा 2x + 3। ये हमारा गुणनखंड। वैसे ही डी नंबर किया गया है कि आप इस तरह से तोड़ो कि 12 आ जाए, -12x² आ जाए। तो हम एक -x को -4x और +3x में लिख सकते हैं। तो इसको कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा x × 3x - 4, तो सेम वहाँ यहाँ भी वो इतना ही आएगा, तो यहाँ +1 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 3x - 4 × x + 1। तो इसका ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, मतलब आंसर हो जाएगा। अगले भाग में जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे इसी प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न संख्या 5। ठीक है, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलते हैं जल्द ही अगले भाग में। जय हिंद।